3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल त्यावेळेस आपण जाऊ शकता आणि जर कोणी हा नियम तोडला तर त्याला 3 धावांची पेनल्टी लावण्यात येईल याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यायची है। अगर 3 ओवर के पहले सॉरी अभी का मैच 4 ओवर का है 2 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। 4 ओवर के मैच में 2 ओवर के बाद और 6 ओवर के मैच में 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रखा गया है और ड्रिंक्स ब्रेक की दरमियान ही एक्स्ट्रा खिलाड़ी या जो उस मैच का खिलाड़ी होगा वो मैदान में जाकर अपने बल्लेबाज से बात कर सकता है। उसके अलावा अगर बीच में अगर कोई खिलाड़ी मैदान में जाता है तो संबंधित टीम को 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिए। खुद कप्तान मैदान में आते हुए बॉलिंग मार्क पर अफसर धालवेलकर, जबकि ज्ञानेश एक गावखड़ी पंचकुशी के बेहद ही खतरनाक ऐसे बल्लेबाज जिनको अच्छा खासा अनुभव है वही यहाँ खेलने के लिए आए। दोस्ती की ओर से पहला रन अतिरिक्त के रूप में जमा होगा दोस्ती के खाते में। मिस्टर एक्स्ट्रा का खाता खुलेगा वाइट की मदद से। रन संख्या 1, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला और आमंत्रण मिलता हुआ दोस्ती टीम को बल्लेबाजी करने का। इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट ऊंचा खेला है, बैक टू द बॉलर सर के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा पार। जो निर्णय लिया है फील्ड करने का, कहीं ना कहीं वो फैसला महंगा साबित होगा या नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ज्ञानेश को फॉर्म मिलता है तो यहाँ कैच आउट होने का संभव, लेकिन खिलाड़ी ने आगे निकल गए और गेंद उनके सर के ऊपर से 6 रन के लिए षटकार।
महेश के बल्ले से भरपूर समाचार लेते हुए कप्तान अफसर धालवेलकर का इस बार आजमान आ रहे हैं गेंद के नीचे और बहुत ही अच्छा कैच आजमान द्वारा। महेश है नए बल्लेबाज के रूप में, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी लग रहे थे न्यानेश मोमिन टीम के लिए, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ फील्डिंग का मुजाहरा किया है आजमान ने, बेहद ही जबरदस्त, तारीफ करनी होगी आजमान की। और इस बीच आरव परवेज फटकुरिया की तरफ से इस कैच पर आजमान के लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया, लाजवाब ऐसी कैच पकड़ी है यहाँ आजमान ने। दिलावर सोलकर इनके बेटे हैं आजमान सोलकर, मोमिन के लिए यहां जबकि उभरते हुए खिलाड़ी है, देखना है अफसर की अगली गेंद नए आए हुए बल्लेबाज महेश के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है और ऊंचा उठाकर खेला है, फील्डर के पहुंच से दूर है, मिजान आ रहे हैं गेंद के पीछे, देखना है रोक पाते हैं तो नहीं, एक लंबी रनिंग लेकिन नहीं रोक सके और ये गेंद सीमा रेखा पार। यहां चौकार की मदद से खाता खोलते हुए महेश, देखना है आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की। अफसर कप्तान मोमिन के यहां बहुत ही अच्छा शॉट महेश के बल्ले से निकला है, इस बार मिड ऑफ क्षेत्र से गेंद सीमा रेखा पार हो रही है, 1 बॉल चौकार। इस बात को सभी ने ध्यान में रखते हुए वहां जो काम करने हैं उस काम के हिसाब से तरतीब बनानी है और सबों ने मदद करनी है, वो जो वहां जो काम करना है उसके लिए। और जो रत्नागिरी और मुंबई के जो सभी हमारे बच्चे हैं उनसे, और जो उस दीनी प्रोग्राम में अपना टैलेंट पेश करना चाहते हैं, अपने तरफ से कुछ पेश करना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो मौलाना से जाके अपने नाम दर्ज कराए, मौलाना के पास जाके अपने नाम दर्ज कराए। आराफ परवेज फटकुरिया की तरफ से आजमान के लिए 100 रुपए और फिरोज अब्दुल रज्जाक सोलकर की तरफ से भी आजमान के लिए 100 रुपए का इनाम यहां आ चुका है। पहले परिवर्तन के रूप में जिन्होंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन कैच पकड़ा था आजमान, वही अब गेंदबाजी के रूप में आते हुए विकेट कीपर जुनैद पेजे अपने फील्ड को सजाते हुए, देखना है पंकज जो पहले ओवर में दर्शक की भूमिका में नॉन स्ट्राइक पे थे, पहली गेंद पर यहां अब सामना करेंगे, देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं पंकज। यहां आगाज बहुत ही अच्छा किया है दोस्ती क्रीड़ा मंडल ने, पहले न्यानेश ने फिर महेश ने, अब पूरे दारोमदार यहां पंकज के कंधों पर आता हुआ कि आजमान की गेंदबाजी का किस प्रकार सामना कर पाते हैं अथवा नहीं। और जो स्कूल के बच्चों का जलसा है 6 तारीख को स्कूल के बच्चों का जो जलसा है, उनका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जलसा है, उसके लिए जो बच्चे ज्यादा मार्क से पास हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अपने मार्क लिस्ट फयाज पेजे, ताबिज सोलकर और नदीम दरवेश इनके पास अपने मार्क लिस्ट जमा कराए।
जो हमारे गांव के सभी बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा मार्क लेके जो पास हुए हैं, उनका जलसा, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो जलसा है वो 6 तारीख को हुआ होगा। जोरदार अपील हुई है। इसी बीच बेल्स नहीं गिरी है। और इंटरनेशनल मैच में ही ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसा मानते हैं, लेकिन यहाँ हमारे इस टूर्नामेंट में भी ऐसा हुआ कि बॉल स्टंप से टकराई लेकिन यहाँ बेल्स नहीं गिरी। मतलब एक जीवनदान ऐसा पंकज को जरूर मिला है और इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं अथवा नहीं, दर्शक पंकज देखना होगा। इस बीच इस गेंद को मिड ऑफ क्षेत्र में खेला है कलीमुद्दीन दरवेश, फील्ड करते एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। खाता खुलता हुआ पंकज का और रन संख्या दोस्ती क्रीड़ा मंडल की बढ़ती हुई 29। अब महेश दो चौकार की मदद से खेलते हुए सामना करेंगे आजमान की। इस ओवर की अगली गेंद का इस बार इस गेंद को फुल टॉस बना के खेला है। मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है फिर से एक बार कलीम के पास। लगातार 2 गेंदें और दोनों गेंदों कलीम के पास आती हुई और एक ही रन से समाधान मानते हुए बल्लेबाज आजमान की कहीं ना कहीं नफीदुल गेंदबाजी मानी जा सकती है। हालांकि 2 वाइड बॉल के रूप में उन्होंने गेंदबाजी जरूर की है, 3 वाइड गेंदें की है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार की फटकेबाजी अफसर के खिलाफ हुई उससे जरूर रोका है आजमान ने दोस्ती क्रीड़ा मंडल के बल्लेबाजों को। जबकि पंकज के लिए इस बार ओवर पिच गेंद है और कलीमुद्दीन गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये कैच नहीं छूटने वाला, क्योंकि बहुत अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा इससे पहले भी इन्होंने किया। विकेट महंगा साबित हुआ था अफसर का दूसरा परिवर्तन करना।
खुद कप्तान है अफसर, तो जानते हैं कि अगर पहले ओवर में इतने रन गए हैं तो दूसरा परिवर्तन करना ही लाजमी बात है। और शाहनवाज भाटकर यहाँ दूसरे परिवर्तन के रूप में आते हुए राइट हैंड राउंड राइट हैंड और 2 विकेट से गेंदबाजी करेंगे। वेद पाटिल के लिए कबड्डी की एक मशहूर खिलाड़ी गांव खड़ी के देखना है क्रिकेट में इस टूर्नामेंट में किस प्रकार अपने बल्लेबाजी का मुजाहरा कर पाते हैं। जबकि पहली गेंद शाहनवाज की और पिच गेंद शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गिरती हुई और यहां इस गेंद पर जोरदार प्रहार करने का फैसला किया था, लेकिन चूंकि विकेट कीपर जुनैद पेजे मेरे उम्मीद से बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए मुझे लगा था कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ही बेहतरीन इस विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए जुनैद पेजे मोमिन सी टीम के लिए डॉट बॉल आता हुआ पहला तीसरे ओवर की पहली गेंद। हालांकि पहली ओवर शुरुआत दोस्ती के हक में गई थी, लेकिन यहाँ पिछले ओवर में और इस ओवर की पहली गेंद पर थोड़ा सा मैच मोमिन की तरफ आता हुआ फुल टॉस गेंद और यहाँ कहीं ना कहीं जो अजमान का ओवर अच्छा गिरा था 6 रन का, उसका प्रेशर आता हुआ वेद के ऊपर 2 लगातार गेंदे डॉट बॉल के रूप में खेल चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसी गेंदबाजी करनी होगी आने वाली 4 गेंदों पर शाहनवाज को, क्योंकि एक लंबा स्कोर अब तक तो जरूर खड़ा किया है और उससे अगर रोकना है तो विकेट लेनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी मोमिन सी को दोस्ती के खिलाफ। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है और शॉर्ट ऑफ लेन का समाचार लिया है। नवाज शाह उस गेंद के नीचे आ रहे हैं और यह पहला कैच छूटा हुआ। 2 कैचेस छूटे, 2 कैचेस पकड़े गए अजमान और कलीमुद्दीन द्वारा, लेकिन यहां नवाज शाह लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है उसके वजह से, हालांकि कैच उनके हाथ में गया था, 2 रन जरूर बचाए हैं अपने टीम के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण ऐसा कैच छूट गया है। अगर वेद पाटिल यहां आउट हो जाते तो शायद मुश्किल में आ सकती थी टीम, लेकिन यहां ये जीवनदान कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला पल ही बताएगा। प्रयास अच्छा किया था नवाज चाउस ने, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार फिर से एक बार नवाज चाउस की तरफ ही गेंद आती हुई, लेकिन गेंद इस बार उनके बाजू के फील्डर के हाथ से लगते हुए गेंद मैंने पहले ही बताया कि शिवरात्रि महोत्सव में कबड्डी और क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए वेद पाटिल इन्होंने अपना नाम किया है और उसी खिलाड़ी को जीवनदान देना कहीं ना कहीं यहाँ खतरा हो सकता है। और यहाँ वही बात यहाँ सिद्ध की है, दूसरे 2 गेंदों पर लगातार उनके कैच छूटे और दूसरा कैच तो छूट के बाउंड्री लाइन से सीमा रेखा पार हो गया। जोहरान दरवेश थे शायद हमारे सेक्रेटरी इस्लाम दरवेश इनके बेटे इस मैच में खेलते हुए, उनके हाथों से दूसरा कैच छूटा है। इस बार और पिच गेंद है और थोड़ा सा जुनैद पेजे इनके पोस्ट से बाहर जाती हुई गेंद, 1 रन चुराया है। दूसरे रन का प्रयास जरूर नॉन स्ट्राइक एंड से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं है और 1 ही रन पर समाधान मानना पड़ा यहाँ वेद को। रन संख्या बढ़ती हुई है 40। तीसरा ओवर अभी तक चलता हुआ 4 ओवर प्रति इनिंग के हिसाब से यह मैच होना तय पाया है। अंपायर मुजम्मिल लांबाड़े और बासित भट्टी वाले अंपायरिंग का काम संभालते हुए और उन्होंने तय किया है कि मैच 4 ओवर का होगा, यानी 4 गेंदबाज निकाले अनिवार्य 4 ओवर के मैच में। शाहनवाज दिखना है इस बार महेश के लिए, यहां कीपर थोड़ा सा 2 कैच छूटने के बाद यह मिसफील्ड होता हुआ कीपर द्वारा वाइड बॉल और 22 के रूप में एक टोटल 2 रनों का इजाफा होता हुआ दोस्ती के स्कोर में। रन संख्या अब बढ़ती हुई 42। 2000 शुरुआत ज्ञानेश द्वारा, फिर उसके बाद महेश शिरपेकर द्वारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और अभी भी एक षटकार मारा है वेद पाटिल इन्होंने। जैसे ही लेफ्टी बल्लेबाज आ रहे हैं, विकेट कीपर का काम बहुत ही अच्छा निभाया है जुनैद ने। देखा है कि लेफ्टी बल्लेबाज आते हैं तो फील्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, हालांकि गेंदबाज का ध्यान नहीं था, लेकिन विकेट कीपर मुस्तैद कहीं ना कहीं कप्तान और विकेट कीपर इन दोनों पर भारी जिम्मेदारी रहती है। हर मैच की फील्ड का पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ सर्कल का नियम है इस टूर्नामेंट के दौरान। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है और इस गेंद पर बहुत ही जबरदस्त शॉट, और वॉलंटियर्स नहीं है कोई हमारा, ये भाई बॉलर है ना जय
गेंदबाज तो हम उन पर अंकुश लगा पाते हैं अथवा नहीं। थोड़ी सी लाइन खराब है इश्तियाक की, कहीं ना कहीं उस लाइन को एडजस्ट करके अच्छी गेंदबाजी का गुजारा करना होगा। हालांकि अब तक षटकार या चौकार नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ जो अतिरिक्त गेंद की है वो षटकार और चौकार की कमी को यहाँ भरकर निकालते हुए, जबकि इश्तियाक फिर से एक बार तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर महेश के लिए गेंद करेंगे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, जगह पे से ही खेलना चाहा, पैरों की जरा भी हलचल नहीं महेश द्वारा खड़े खड़े शॉट को खेलना चाहा। यहाँ अगर खड़े खड़े आप शॉट खेलने का प्रयास करते हैं तो किस्मत लगी तो लगी, नहीं तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, ऐसा सवाल हो जाता है। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट है और ये गेंद सीमा रेखा पार हो रही है षटकार के लिए। कार देखने को मिलता हुआ महेश के बल्ले से घनाघाती प्रहार जरूर करना पड़ेगा बचे हुए गेंदों पर, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से एक बार आगे निकलते हुए इस गेंद को स्टेयर किया है और गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। दोस्ती क्रीड़ा मंडल की ओर से पहले तो छाए नानेश और यहाँ बरसात की तरह बरसते हुए महेश शिरपेकर, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब ऐसी बल्लेबाजी महेश द्वारा इस आखिरी ओवर में देखने को मिल रही है। इश्तियाक का पूरे समाचार लेते हुए यहाँ क्या छूटा था वेद का, लेकिन यहाँ समाचार ले रहे हैं महेश शिरपेकर। इस बार आगे आते हुए इस गेंद पर जोरदार हिट लेने का प्रयास किया, बदन से टकराई गेंद, एक रन 22 के रूप में जरूर मिलता हुआ, और इस बीच अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति का 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनाई है 61 62 रनों का लक्ष्य रहेगा अगर ये मैच जीतना चाहती है मोमिन गांवकड़ी। आखिरी गेंद है इश्तियाक की, अब वेद स्ट्राइक पे आते हुए आखिरी गेंद शेष है। अब देखना है कहीं ना कहीं मैच समाप्ति की घोषणा जरूर होती, लेकिन यहाँ आखिरी गेंद शेष है इश्तियाक की। फुल टॉस गेंद, नवाज चाउस की तरफ गेंद आती हुई और आखिरी गेंद पर बहुत ही जबरदस्त कैच आउट हो गए हैं।
जरूर चेस कर सकते हैं क्रिकेट में, जब तक के आखिरी और ना हो, आखिरी गेंद न की जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी भाकित करना, कोई भी निर्णय देना क्रिकेट के इस गेम में उचित साबित नहीं होता है। अब नए ओपनिंग ग्रुप के बल्लेबाज दोनों खिलाड़ी अनुभवी ऐसे कलीमुद्दीन दरवेश और अफसर धालवेलकर मैदान में जा रहे हैं। यहाँ बहुत ही बेहतरीन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया कलीमुद्दीन ने। देखना है बल्लेबाजी में उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा है, इस अपेक्षा पर खरे उतरते हैं अथवा नहीं। हेलो, हाँ और साथ ही साथ हमारे इस टूर्नामेंट में जहां अगर देखा जाए तो 1995-96 में दिवाकर मयकर इन्होंने बहुत ही जबरदस्त दिवाकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठिए। दिवाकर मयकर सर प्लीज, आपसे गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठिए। अक्षय पाटिल है गेंदबाज के रूप में। दिवाकर मयकर, यहाँ आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठिए। 5 मिनट के लिए सही आप यहाँ मंच पे आइए। पहली गेंद है कलीमुद्दीन के लिए। डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जारी है, खाता खुलता हुआ कलीमुद्दीन का।
और इस बीच हमारे यहाँ बात को मान देते हुए दिवाकर इनका यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आगमन हुआ है। मैं उनका मोमेंट स्पोर्ट की तरफ से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टूर्नामेंट में यहाँ एक बार अगर देखा जाए तो अमर भाटकर, दिवाकर मयकर, इनका एक संघ यहाँ इस टूर्नामेंट में बहुत सालों से खेला है और बहुत बार इस टूर्नामेंट को जीत भी चुके हैं। उनका आगमन हुआ है, उनका स्वागत है मोमेंट स्पोर्ट की तरफ से। और हमारे टीम के अध्यक्ष अनवर पेजे भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं और उन्होंने ही कहा है कि उनको बुलाइए। अब अफसर आते हुए स्ट्राइक पर, देखना है अक्षय की गेंदबाजी का किस प्रकार समाचार ले पाते हैं अथवा नहीं। जोरदार हिट लेने का प्रयास, ऊंचा शॉट जरूर खेला है लेकिन वेद पाटिल गेंद के नीचे आते हुए और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ। के लिए जो इनामत लगे हैं शायद उसके हिसाब से यहाँ शायद आउट तो नहीं हो रहे, ऐसा कुछ लग रहा है। और एक इनाम आता हुआ नवाज चाउस के लिए। इससे पहले 3 षटकार पर रमेश गावखड़कर इनों की तरफ से 150 रुपए का इनाम घोषित हुआ है और अब अभी बरकत पेजे इनों की तरफ से हर षटकार पर नवाज चाउस के लिए 100 रुपए का इनाम घोषित होता हुआ देखना है। लेकिन तारीफ करनी होगी अक्षय की, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण ऐसी विकेटें हासिल की है इस ओवर में। नवाज के लिए इस गेंद पर जोरदार हिट, यहां थोड़ा सा फील्डर के पहुंच से बाहर गेंद, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट क्षेत्र की गेंद निकलती हुई 2 रन चुरा लिए हैं और 2 ही रन पर शायद समाधान मानना पड़ेगा। खाता खुलता हुआ नवाज का षटकार के ऊपर
इनामात की बारिश है मोमिन के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यहाँ पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 6। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 6। षटकार पर इनामात जरूर लगे हैं, लेकिन यहाँ अभी पहले ओवर की समाप्ति पर एक भी षटकार नहीं देखने को मिला है। और यहाँ आजमान के लिए भी एक इनाम आता हुआ। अगर वो 3 षटकार इस इनिंग में मारते हैं, कैसे भी लगातार नहीं, कैसे भी षटकार मारते हैं, तो तुफेल सोलकर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। पहला परिवर्तन अनिवार्य, अमित आए हैं पहले परिवर्तन के रूप में। टीम के कप्तान है दोस्ती क्रीड़ा मंडल गांवखड़ी के, और यहां पहले परिवर्तन के रूप में टीम के ओर से दूसरा ओवर लेकर और टीम अपना कोटे का पहला ओवर लेकर, जबकि पहली फील्ड के साथ आजमान के लिए इस ओवर की पहली गेंद राइट हैंड राउंड द विकेट से बहुत अच्छा शॉट है आजमान के बल्ले से, लेकिन यहां वेद पाटिल गेंद के नीचे आते हुए, और जब वेद पाटिल गेंद के नीचे आते हैं तो यहां गलती की कोई गुंजाइश और जहां अपेक्षा थी षटकार चौकार की, विकेट की झड़ी लगा दी है। यहां दोस्ती के गेंदबाजों ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी पहले ओवर में अक्षय द्वारा, और अगर जुनेद यहां इस ओवर मैच में षटकार या चौकार कुछ भी मारते हैं तो उनके लिए भी बरकत पेजी की तरफ से, ग्राम पंचायत सदस्य बरकत पेजी की तरफ से 100 रुपए का इनाम। और पहला ही गेंद पर बहुत ही खूबसूरत शॉट मैदान क्षेत्र में, एक ही रन पर समाधान मानना पड़ेगा। न्यानेश आते हुए गेंद के पीछे, खाता खुलता हुआ यहां जुनेद का, अब यहां पूरा दारोमदार आता हुआ नवाज चाउस के कंधों पर, उनके लिए भी इनामात लगे हुए हैं। देखना है कोई तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी किसी को भी तो आह्वान लेना पड़ेगा, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। चौका षटकार की आतिशबाजी जरूर यहां करनी पड़ेगी, और देखना है नवाज चाउस उसमें सफल होते हैं अथवा नहीं। जिस तरह से स्ट्राइक ली है, लगता है षटकार चौकार मार के ही दम लेंगे। बहुत ही अच्छा शॉट है, बैक टू द बॉलर सर के ऊपर से आ रही है गेंद, मिड ऑन से मिड ऑफ में आते हुए फील्ड करते महेश, एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। खाता खुलता हुआ नवाज का भी, और टीम की रन संख्या बढ़ती हुई 8, सॉरी नवाज के 3 रन हुए हैं और टीम की रन संख्या है 8। अगला मैच उमर 11 वर्सेस यलगार गोलप। टॉस जीता है उमर 11 ने, और उनका फैसला अब तक हमें मिला नहीं है। फैसला सुनाना है उमर 11 के कप्तान ने। जुनेद के लिए हर चटकार या चौकार पर 100 रुपए का इनाम आया है। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक्स्ट्रा के खाते में इजाफा होता हुआ, रन संख्या 9। खुद कप्तान है अमित बॉलिंग मार्क पर। यहां से अगर मैच जीतना है मोमिन गांवखड़ी को तो षटकार चौकार की आतिशबाजी करना बेहद जरूरी। प्रयास बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अमित द्वारा डॉट बॉल के रूप में आती हुई गेंद, कहीं ना कहीं ज्ञानेश या महेश ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी दोस्ती के लिए। उमर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आइए। उमर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आइए।
उमर इलेवन के कप्तान कमेटी बॉक्स में आइए। यहां ऊंचा उठा है और एक कैच ड्रॉप होता हुआ सिद्धू के माध्यम से। दिवाकर मयकर इनका सत्कार किया जाएगा हमारे टीम के अध्यक्ष अनवर मोहिद्दीन पेजी इनके हाथों से। दिवाकर मयकर इनका सत्कार किया जाएगा इस टूर्नामेंट में जिन्होंने अपने खेल का बहुत ही बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन किया है, उनका सत्कार किया जा रहा है। नानेश आए हैं दूसरे परिवर्तन के रूप में। थैंक यू दुआ सर, आपने यहाँ आकर हमारे मंडल में थोड़ी देर बैठे इसलिए आपका हम बहुत ही आभार मानते हैं। इस बीच वाइट बॉल का इशारा आता हुआ नानेश आए हैं जिन्होंने बल्लेबाजी में धुआंधार ऐसी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। वही खिलाड़ी गेंदबाज के रूप में आते हुए और पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में डाली है। फुल टॉस गेंद है, अमित गेंद के नीचे आते हुए और जहां निराश किया कलीम ने। इश्तियाक आते हुए मैदान में, हालांकि षटकार चौकार के लिए इनामात जरूर लगे हैं मोमिन के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यहां तारीफ करनी होगी दोस्ती के गेंदबाज की जिन्होंने बांध के रखा है मोमिन के खिलाड़ियों को। हालांकि पहले इनिंग में षटकार चौकार की आतिशबाजी न्यानेश और महेश के बल्ले से देखने मिली। वेद पाटिल ने भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया अपनी टीम के लिए। इश्तियाक का बहुत ही जबरदस्त शॉट और एक और बार षटकार। और यहाँ आराव परवेज फटकोरे की तरफ से 50 रुपए का इनाम इश्तियाक के लिए आता हुआ। इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड, हमारे यूट्यूबर ऋषभ तोड़नकर थोड़ा सा मैदान की वजह से फिसल गए। इश्तियाक की बहुत ही जबरदस्त यहां और यहां अगली गेंद पर इश्तियाक को 20 रुपए का इनाम एक चौकार के ऊपर बरकत पेजी की तरफ से। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट इश्तियाक का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ऋषभ आते इस बार नहीं चुके, हालांकि इससे पहले वो गेंद पर मैदान के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे यूट्यूबर है गांवकड़ी के मशहूर ऐसे ऋषभ तोड़नकर इस मैच में दोस्ती क्रीडा मंडल की ओर से हमेशा की तरह इस मैच में भी खेलते हुए और थोड़ा सा फिसल गए थे। इस बार
जुनेद आए हैं षटकार चौकार पर, यहाँ उनको इनामात जरूर लगे हैं, दिख रहा है मारते हैं अथवा नहीं। षटकार चौकार, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा महेश द्वारा। 1 रन पर समाधान मानना पड़ेगा। तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई दोस्ती क्रीडा मंडल की ओर से, और रन संख्या है 24-24। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और दूसरी गेंद पर भी ऊंचा उठा दिया है। अमित आ रहे हैं गेंद के नीचे। पहली गेंद पर चौकार और दूसरी गेंद पर कैच आउट। के कप्तान, आपसे गुजारिश है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आइए। भरपूर पाहिजे घे 28 रन संख्या है, सिर्फ 62 रन संख्या बनानी है, मतलब 34 रन चाहिए अभी भी। 29 हो गई, रन संख्या 29 होती हुई। तीन गेंदें शेष है। ऋषभ तोड़नकर फिर से एक बार, इस बार बेहतरीन शॉट है, लेकिन उनके ही फॉलो थ्रू में कैच आउट होने का संभव है, और अपने ही फॉलो थ्रू में कैच एंड बोल्ड किया है ऋषभ ने इश्तियाक को।